वर्तमान शासन नहीं, वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विरासती हैं। आदिनाथ स्वामी की चरण निष्ठा में बैठकर जिरवाणी का स्मरण कर रहे हैं। आज भरद्वाज पर्युषण का पंचम दिन सत्य का सारे जो क्षमा, मार्दव, भार्दव, शौच धर्म थे, वो क्रम से आत्मा को पवित्र करने के लिए व्यक्ति सत्य तभी बोल पाएगा जब वो क्रोध ना करे, जब वह मायाचारी ना करे, जब वह मान ना करे, जब वह लोभ ना करे, तभी सत्य। हर धर्म को रखने का क्रम है, ऐसा नहीं कि कैसे रख दिया। 5 नंबर पर सत्य को रखा है तो क्यों रखा है? जब तक 4 दशाओं की तीव्रता व्यक्ति के अंदर होगी तब तक उससे सत्य नहीं निकल सकता। सत्य तभी बोल पाएगा व्यक्ति जब कसायों का उपशमन होगा, कसाय उसकी मंद होगी। तीव्र कसाई सत्य नहीं बोल सकता। जब व्यक्ति मंद कसाय में रहता है तब उसे अपने हित अहित का विवेक होता है। असत्य बोलकर दुर्गति में नहीं जाना मुझे, ये बात तभी समझ में आती व्यक्ति को जब वह शांत बैठता है। जब तक वो कसाय में भरा रहता है तो उसे लगता नहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, हाँ सब सही है। क्या सोचता है? सब सही है। लेकिन वही व्यक्ति जब शांत बैठता है सत्य नहीं बोलता, अंदर से उसे गिल्ट फील होता है। झूठ बोलने के बाद कभी भी आप प्रसन्न नहीं रह पाते। जब जब वो बात याद आती है आपको तो आपको अंदर गिल्टी फील होता है, अरे मैंने झूठ, अरे मैंने झूठ। बाहर से मुस्कुरा सकते हो, झूठ बोलकर बाहर का चेहरा हंसता दिखाई दे सकता है, लेकिन जब जब तुम शांत होकर अंदर बैठोगे तब तक तुमको समझ में आएगा, अरे लोग तो मुझे सत्यवादी समझते हैं लेकिन मैं कैसा झूठा। सिंहपुर नगर में राजा सिंह सेन राज्य करता था। उसका एक पुरोहित था श्रीभूति। उसके बारे में प्रसिद्धि थी कि कभी भी कोई झूठ नहीं बोलता, हमेशा सत्य बोलता है, सत्य। और उसने अपने गले में एक चाकू लटका रखा।
यदि मुझसे सपने में भी झूठ निकल जाए तो मैं अपनी जीभ पर और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर के देशों तक हो चुकी थी, लेकिन वह प्रसिद्धि का ही सत्य घोष नाम था उसका, प्रसिद्धि का ही सत्य घोष था, उसका नाम पड़ गया सत्य घोष। लेकिन अंदर इतना छल कपट मायाचारी भरा था, ना जाने कितने लोगों को उसने इस जाल में फंसाकर उनका सामान रखकर झूठ बोलकर के लिए मेरे पास तो रखे नहीं। जो कमजोर थे, जिनका कोई क्रोध नहीं था, तो बेचारे वो कुछ कर नहीं पाए उसके, तो उनका सामान हड़प लेता था। जो क्रोध लोग होते थे उनका सामान रखता था, उनको बिल्कुल वापस जैसा का तैसा वापस कर देता था। तो लोग में प्रसिद्धि हो गई, अरे जो कहता करता है, जिसका सामान रखता है, अमानत रखता है, तो बिल्कुल समय पर वापस कर देता है। एक समुद्रदत्त नाम का सेठ था, पद्मखंड नगर में रहता था। उसको विदेश व्यापार करने जाना था। उसके पास 5 बहुमूल्य रत्न थे। उसके पास क्या थे? 5 बहुमूल्य रत्न थे। उसने सोचा कि इसको मैं कहाँ रखूं? मेरे गांव में तो कोई भी ऐसा विश्वास प्राप्त नहीं है कि जो वापस मुझे कर दे, नियत बदल जाए। तो उसने भी सत्य घोष का नाम सुन रखा और सोचता है चलो उसके पास आते रहे, दूर दूर तक जिसकी प्रसिद्धि है, आपके पास भी ग्राहक आता है दूर दूर से आपका नाम सुनकर। कभी कभी आप किसी दुकान प्रसिद्ध हो जाती है ना, फेमस हो जाती है, दूर दूर से कस्टमर आते हैं आप पास कि चलो उनके यहाँ चलते हैं और उनके यहाँ पे हमने सुन के रखा है, अच्छा माल मिलेगा। तो कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं, माल कम होता है तो खराब माल को मिला देते हैं। सीजन चल रहा है, नया आ नहीं सकता, अच्छा हमारे पास 2 क्वालिटी का सामान था, लेकिन सीजन इतना है कि सब निकल जाएगा इस समय में, कुछ ही पता नहीं चलेगा, सब चला जाएगा। तो हम लोग में आकर असत्य बोलते हो कि नहीं ये उत्तम क्वालिटी का माल, उसे नहीं पता, तो उसे तो इतना पता था आपके यहाँ अच्छी वस्तु मिलती है। वो उस उद्देश्य से आपके पास आया था अच्छी वस्तु लेने के लिए, और आपके पास थी नहीं अच्छी, लेकिन आप लौटा नहीं सकते थे। कस्टमर आया तो कैसे लौटा दें? ऐसे कैसे लौटा दें? तो उससे खराब चाहिए नहीं था और अच्छा आपके पास था नहीं, तो आपका ठीक है, यही है, कोई वाला माल है, और उसे मिक्स करके थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो करके दे दिए। माता वाले साड़ी लेने जाते हैं, साड़ी लेने जाते हैं तो दुकान पर जाते हो तो कितनी सारी लाइट जला सकता है, कितनी लगाता है? तो इतनी लाइट क्यों जला रहे हैं? साड़ी बेचने के लिए। और तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा लाइट का बिल क्यों कर रहा है? जितनी माता हो जो कपड़े बेच रहे हो, जब कपड़े बेचते थी लाइट जला के उसको क्यों दिखाते हो? क्यों? इसलिए दिखाते हो उसको सबका पता ना चले, क्योंकि लाइट में उसकी चमक धुनी हो जाती है वस्त्र की। जो वस्त्र शोरूम में उस पुतले को बना के रखा जाता है वो अच्छा दिखता है, बढ़िया लाइटें लगी तो हमारा मन होता है यही वाला कपड़ा खरीदना है, यही अच्छा है। और जैसे हम जब खरीदते हैं तो वो कहता है ठीक है ये दे रहा है, और निकाल के पैक करके दे देता है। जब घर जाके उसको सामान लाइट में देखते हैं, अरे ऐसा है ये, उधर तो अच्छा दिख रहा था, इधर कैसा दिख रहा है? ये हमारा व्यापार भी हम देखें कितना असत्य पे चलता है। सामने वाला विश्वास करके हमारे पास आता है, लेकिन हम उसके विश्वास को तोड़ देते। तो समुद्रदत्त भी विश्वास करके उस श्री बुद्धि ब्राह्मण जिसका नाम सत्य घोष पढ़ चुका था उसके पास आया और उसको कहता है कि ये मेरे 5 रत्न हैं, मुझे समुद्र यात्रा के लिए जाना है, विदेश जाना है। आपका नाम मैंने सुन रखा है कि आप जिसका अमानत रखते हैं, जैसी रखते हैं वैसी की वैसी उसको वापस करते हैं, इसलिए मेरे 5 रत्न आप रखिए। तो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, लिखा पढ़ी कर ले रहे। तो कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं, मुझे तो आप पे विश्वास है, आपकी इतनी ख्याति, तो लिखा पढ़ी करने की क्या जरूरत है?
ठीक है कोई बात नहीं, बिना लिखा पढ़ी के रख लेते हैं और रख लिए जाते हैं। इधर समुद्रदत्त व्यापार करने के लिए सिंगल द्वीप जाता है, वहां पर बहुत व्यापार करता है, बहुत सारा धन अर्जन करके जब वापस जहाज से लौट रहा होता है तभी पाप कर्म की उदय से उसका जहाज समुद्र में डूब जाता और जितने लोग थे उस जहाज में सभी लोग मर जाते हैं। इसका कोई पुण्य कर्म का उदय था, तो जहाज का छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का उसके हाथ लग जाता है, जिसके माध्यम से वो 6-7 दिन में मुश्किल से जैसे तैसे सिंघलपुर तक पहुंच पाता है। हाल फटे हाल हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, मुंह के मारे उसका हाल बयान हो चुका है, पूरा शरीर एकदम भिखारी जैसा बन चुका है। पर उसको इतना विश्वास था चलो कोई बात नहीं, अपना धन चला कर तो कोई बात नहीं, पर रतन तो रखे आए ना, वो ले लेंगे, उससे फिर पूरा अपन अच्छे से खाएंगे पिएंगे रहेंगे, कपड़े पहन लेंगे, सब कुछ रहेंगे, वापस जाएंगे, फिर व्यापार करेंगे और व्यापार करेंगे, कोई बात नहीं, नुकसान भी हो गया। तो है सत्यघोष की घर की ओर मुख। इधर सत्यघोष अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ होता है और उसे दूर से आते देखता है और उसकी हालत को देखकर समझ जाता है कि इसको घाटा लग गया। इसका कभी 7 दिन पहले खबर सुनी थी कि एक जहाज समुद्र में डूब गया है, लगता है इसी का जहाज था, ये किसी प्रकार से बच के आ गया है और अभी अपने रतन मांगेगा। तो अपने पास बैठे मित्रों से बोलता है, आपने सुना आजकल तो सज्जनों का जमाना ही रहती है, हर कोई सज्जनों के पास मांगने आ जाता है, थोड़ा सा किसी का नाम क्या हो जाए, किसी के पास पैसा क्या ना हो जाए तो भिखारी लोग तो उसको जीना हराम कर देते हैं। हर दिन कोई ना कोई मांगने आते ही रहता है यहाँ पे। हम तो बड़े परेशान हो गए भिखारियों से। अभी देखो उस सामने एक भिखारी चला रहा है, अपने मित्रों से कह रहा है देखो अभी उस सामने भिखारी चला रहा है, अपन ने सुना था ना कोई रथ को जहाज डूब चुका है, लगता है वहीं का कोई भिखारी है और व्यक्ति है जो अपना धन गंवाने के कारण पागल सा हो चुका है, भीख मांग रहा है। अब ये भी निश्चित कुछ ना कुछ मुझसे याचना करेगा और इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी याचना करेगा मुझसे। अपने मित्रों से वो कह रहा है, बातें कर रहा है, तभी समुद्रदत्त आ जाता है, सत्यघोष को नमस्कार करता है। तो सत्यघोष कहता है, अरे ये क्या हो गया तुमको, क्या कैसी हाल बना रखा है तुमने अपने नौकरों को? लगता अरे भाई ये बेचारा गरीब देखो क्या हाल है इसका, इसको कुछ खाने पीने के लिए दो, वस्त्र दो और 5-7 दिन का इसको भोजन दो। तो समुद्र सुनकर हैरान हो जाता, ये क्या बात कर रहे हैं? अरे सेठ जी मैं भोजन लेने नहीं आया हूँ, मैं खाना लेने नहीं आया हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं समुद्रदत्त सेठ हूँ जो आपके पास जाने से पहले रतन रख के गया था। तो कहता है वो देखो मैंने कहा था ना भिखारी आजकल ऐसे हो गए, खुशी मांगने, ये भिखारी पास कहां से रतन आ जाएंगे, और मैं तो इसको जानता कि नहीं और कहां से मेरे पास रख के गया रतन। ये लगता है पागल हो गया और पागल होने की खुशी बक रहा है। तो उसकी जो मित्र है भाग यहां से, तो सत्य वस्तु पर इल्जाम लगा रहा है। वो तो जिसकी चीज रखता है उसकी लौटाता है, भूलता कर नहीं है, तो उस पर ही आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे करके सबने उसको धक्के मारकर बाहर कर दिया। अब उसके तो कीमती रतन थे, वो तो पागल हो गया कि मेरे रतन नाम तो, और किसी का मैंने कोई बहुत नाम सुना और उस पर इतना विश्वास किया और फिर कोई ऐसा बोलते कि मैं तो जानता ही नहीं हूं और मेरे पास कुछ रखी नहीं है, तो कितना एकदम धक्का लगता है। अरे हमने इसको सब कुछ दिया और ये हमारे साथ धोखा कर दिया, उसको भी एकदम धक्का लग गया, पागल सा हो गया। और पूरे नगर में चिल्लाता फिरे, सत्यघोष ने मेरे रक्त रख लिए, सत्यघोष को विश्वास नहीं करना, पागल का क्या विश्वास करेंगे। और उसकी
तो ख्याति फैल चुकी थी, उसकी तो ख्याति फैल जाती है, तो उसकी तो फैल गई तो उसको तो कोई उंगली उठा ही नहीं रहता। अपना भी देखो कोई चीज में अपनी ख्याति फैल जाती है, फिर कोई अपने आप कुछ बोले तो कोई लोग मानते नहीं, वो तो उसकी दुकान तो बहुत अच्छी है, हमने देखा है, ईमानदारी से बेचता है, रेट बेचता है, एक दो लोगों को बीच बीच वो कर लेता है लेकिन पता नहीं चल पाता, ऐसी से उठा लिया। अब भैया वो रात भर दिन भर एक ही रट लगाए और राजमहल के दूर एक पेड़ पर बैठकर वहां पर एक बोलता रहे, सत्य उसने मेरे रतन रख लिए, सत्य उसने मेरे रतन रख लिए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीने तक लगातार इस तरह से वो वहां पर बोलता रहता। तो रानी को सोचती कि कोई पागल है क्या है, पर ये भी उसके अंदर जिज्ञासा होती, पागल होता तो हर दिन कुछ नया नया चिल्लाता, लेकिन सिर्फ ये एक ही बात क्यों बोलता है, वो भी सत्य बोझ के लिए जिसकी पूरी नगर में प्रसिद्धि है, सत्य बोलने के लिए वो किसी का एक छोटी सी पैसा भी अपने पास नहीं रखता। और रतन की बात तो छोड़ो, फिर क्यों ये बार बार उसका नाम ले रहा है। अपने पति राजा सिंहबल को बोलती है, सिंहसेन को, इसको बुलाकर पूछो तो क्या बात है। उसको बुलाया जाता है राजमहल में, पूछे जाता है समंदर से, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे। तो बोलता है, अपनी पूरी कथा सुनाता है, बोलता है मेरे 5 रतन इसने रख लिए, बहुमूल्य 20 कीमती रतन है वो, और उनके बिना तो उन्हीं के सहारे तो मैं जी रहा था, वही नहीं रहे तो मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, कैसे क्या करूंगा। तो राजा कहता है, अरे तुम्हारी बात सत्य है तो तुम्हें 5 रतन दिए जाएंगे, और तुम्हारी बात में जरा भी सत्यता निकली तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। वो कहता स्वीकार है मुझे, आप सूली चढ़ाएं, स्वीकार है, जो सजा दें वो स्वीकार है, मेरी बात असत्य निकल जाए। और राजा रानी को जिम्मेदारी दे देता है कि जाओ तुम पता करो इस बात में सत्यता है। रानी पुरोहित को अपने घर में बुलाती है, हाल चाल पूछती है, पुरोहित सब घर में सब ठीक है, हाँ अच्छा है। अचानक रानी बोलती, हमने सुना है आप चौपड़ खेलने बड़े माहिर हैं। तो एकदम चौंक जाता है पुरोहित, अचानक रानी क्या हो गई, चौपड़ बारे क्यों पूछ रहे। अब रानी के सामने ज्यादा तो बोल नहीं सकता, हाँ रानी जी हम खेलते तो हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, मेरे साथ खेलोगे। अरे नहीं आपके साथ राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा, रानी के साथ चौपड़ खेलने के अपराध में नहीं, आपके साथ नहीं खेलूंगा। तो कहती आप चिंता मत करो राजा को हम संभाल लेंगे, आप तो हमारे साथ खेलना पड़ेगा। वो मना करता है, लेकिन अब रानी खेलना पड़ेगा मतलब खेलना पड़ेगा। अब बेचारा डर के, इधर राजा का डर, इधर रानी का डर, ना खेले तो रानी दंड देगी, खेले तो राजा दंड देगा। अब वो कहां जाए, कहते ना आसमान से डबका और खजूर पेड़ का, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। अब उसने रात में खेलना चालू, वो बोलता है मेरे पास तो कोई धनी नहीं है, मैं कैसे खेलूंगा। तो नहीं आपके पास देखो अंगूठी पहने हो, ये है आपके पास, आपका स्वयं का देने हुए, यही सबसे बड़ा धन है आपका, आपकी जो सत्यता का प्रतीक जो चाकू है वो सबसे बड़ा धन है आपका, आपकी अंगूठी मुद्रा सबसे बड़ा धन है। अपन देख सामान से मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, पैसे की क्या जरूरत है इसमें, लेकिन हाँ यदि आप जीतोगे तो मन चाहा मुंह मांगा इनाम दूंगी मैं, ये बात भी पक्का। पैसे के लिए नहीं खेल रहे हैं, लेकिन यदि आप मुझसे जीतते हो तो जो आप चाहेंगे मैं वो दूंगी। और उसको थोड़ा लोभ आ गया, हाँ ठीक है चलो। अब रानी क्या जानती चौपड़, और अपन तो वैसे ही हार देंगे तो धन भी मिलेगा। और उसने विश्वास दे दिया था कि राजा तुमको नहीं डांटेंगे, अब तुमको गुस्सा नहीं करेंगे, अपराध नहीं है तुम्हारा। तो चौपड़ खेलना शुरू करता है। रानी चौपड़ में माहिर थी बहुत ज्यादा, अपनी दासी को कुछ कहकर इसके घर भेज देती है। दासी इधर एक चौपड़ खेल रहा है, दासी घर से वापस आती है उसकी, और उसका चेहरा उदास रहता है। रानी समझ जाती काम नहीं। तो खेलते खेलते रानी कहती अब आप अपनी अंगूठी दांव पर लगाएं,
और चौपड़ में रानी उसकी पुरोहित की अंगूठी जीत लेती है और धीरज से दासी को देकर इशारा कर देती है। दासी फिर पुरोहित के घर जाती है। 1 घंटे बाद जब लौटती है तो दासी का चेहरा उदास, रानी समझ जाती काम में। फिर खींचते कहते अब आपकी ये जनेऊ में जो चाकू है, जनेऊ से चाकू ये दाव पर लगा, ये आपकी सबसे बड़ी कीमती चीज है। यदि आप मैं जीतती हूँ बाद में तो आपको वापस कर ही दूंगी, मैं क्या रखूंगी इसकी, लेकिन यदि आप जीतते हैं तो इसके बदले में मुंह मांगा मिलेगा। तो वो भी अपना जनेऊ निकाल के लगा देता है और रानी उसको भी जीत जाती है और फिर धीरज से दासी को फिर दे देती है। इस बार जब दासी आती है तो चेहरा प्रसन्न उसका देखती है तो अपना मनोरथ सिद्ध होकर अब फिर वो कहती है पंडित जी से, श्री बुद्धि ब्राह्मण से, सत्यघोष बहुत हो गया खेल, अब ये आपकी अंगूठी और ये आपका चेहरा वापस, लेकिन आप जीत नहीं पाए इसलिए मन चाहा तो कुछ मिल नहीं सकता। तो वो भी ठीक है, अपनी अंगूठी पहनता, जनेऊ पहनता और वापस घर के लिए निकल जाता है। इधर रानी राजा के पास उन 5 रत्नों को लेकर जो कि दासी उस ब्राह्मण के घर से लाई थी। पहली बार जब दासी गई उसने कहा कि श्री बुद्धि रानी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं और उन्होंने चौपड़ में 5 बहुमूल्य रत्न लगाए हैं, वो चाहिए आप दो। तो उसकी पत्नी, ब्राह्मण पत्नी बोलती है उसकी श्री बुद्धि की कि नहीं हमारे पास कोई रत्न नहीं है। कौन से रत्न, कहाँ के रत्न, कोई रत्न नहीं है, कहीं वो समुद्र सेठ वाले रत्न मंगाए हैं, कोई रत्न नहीं है हमारे पास। और वापस दासी को भेज देती है। जब दूसरी बार अंगूठी लेकर जब दासी जाती है तो फिर कहती देखो ये उनकी नाम की अंगूठी है और उन्होंने मंगाए वो रत्न, इसलिए तुम मुझे दे दो। तब भी उसकी पत्नी मना कर देती, कोई रत्न नहीं हमारे पास। तीसरी बार जब दासी जाती है अपने पति को जिंदा चाहती हो तो दे दो, चौपड़ में उन्होंने बाजी लगाई हुई है, यदि वो समय पर नहीं पहुंचे तो उनका सर्वस्व छीन लिया जाएगा। अब फिर तुम जानो तुम्हारा, इसलिए तुम्हारे पति ने विश्वास के लिए जनेऊ दिया है। वो सोचती जनेऊ तो कोई उतारती नहीं है, जनेऊ दिया इसका मतलब कि बहुत बड़ी बात होगी तभी जनेऊ दिया है। तो तुरंत वो जल्दी से कहती रोको रोको और 5 रत्नों का थैली उसको पकड़ा देती है। जब राजा को पता पूरा चलता है तो बलबुद्धि महल से, वो श्री बुद्धि महल से बाहर निकल ही नहीं पाता। इतने में राजा अपने सैनिकों को आदेश देता, जाओ पकड़ के लेके आओ उसको। और उसको पकड़ते हैं तो पूछते रहते क्या हुआ क्या हुआ, मुझे क्यों पकड़ रहे, रानी ने तो बोला था कि अपराध नहीं होगा, खेलने का, फिर भी मुझे क्यों पकड़ रहे। लगता है राजा को पता चल गया मैं रानी के साथ चौपड़ खेला था इसलिए मुझे पकड़ रहे हैं, और मैं तो यहाँ का पुरोहित हूँ, राज पुरोहित हूँ, और तब भी मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं। बड़ा व्यक्ति हूँ, उसको तो ऐसे जैसे चोरों को पकड़ते हैं ऐसे मुझे पकड़ा जा रहा है, और बोलने का मौका भी नहीं दे रहे। पता नहीं क्या हो गया ऐसा, उसको राज दरबार में लाकर खड़ा कर। इधर समुद्र दत्त की परीक्षा करने के लिए वो 5 रत्न, बहुत सारे राजकोष से रत्न निकलवाते हैं, उनमें मिला दिए जाते हैं। वो समुद्र दत्त को बुलाया जाता है, पहचानो तुम्हारे कौन से हैं 5 रत्न। अब उसके तो पहचान की रत्न थे, उसी के रत्न थे, उसने अपने 5 रत्न पहचान लिए और ले लिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो उसने अपने रत्न पहचाने, और उसको नगर सेठ, राज सेठ की दर्जा उसको प्रदान किया गया। इधर अब राज दरबार पर आए, पंडित जी की राज दरबार लगा है, पंडित जी खड़े हुए हैं, सत्यघोष नाम। तो राजा बोलता है सत्यघोष जी आपकी तो बड़ी प्रसिद्धि है, आप एक न्याय कीजिए। कोई यदि किसी का धन चोरी करे और झूठ बोल दे, अमानत को रखकर झूठ बोले तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए। अपने तो इसका तो पता ही नहीं था, बिल्कुल इनको तो कोई रतन आ गए घर से, वो तो यही समझ रहे थे सिर्फ इसके बारे में पकड़ लिया है, रानी के साथ खेला है ना इसलिए पकड़ लिया है, इसलिए पकड़ा। उन्हें तो बैठा ला पहले आप ये देखो, आप एक न्याय करो पहले, आप बाद में आपकी सजा, तो बाद में वो यही समझ रहा रानी के साथ हम चौपड़ खेले, उस कारण से उन्होंने हमको पकड़ा है। उसे पता नहीं था घर से 5 रत्न आ चुके हैं।
तो पूछा गया कि जब कोई किसी की अमानत को हरण कर ले तो उसके लिए क्या दंड होना चाहिए, आप बताइए। आप पुरोहित हैं, आज राज पुरोहित हैं, यहाँ के न्याय कीजिए। तो बोलता है उसे तो खूब मल पहलवान से पिटवाना चाहिए, उसको तो गधे पर बिठाकर काला मुंह करके नगर से बाहर निकालना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो मल खिलाना चाहिए, मल गोबर खिलाना चाहिए गाय का। जो व्यक्ति किसी के घर को हरण करता है, ऐसा नीच व्यक्ति जगत से कोई है नहीं, उससे ज्यादा नीच। और व्याख्यान कर रहा है, सत्य धर्म का व्याख्यान करना शुरू हो गया। असत्य बोलने वाले को तो दुर्गति होती है, उसको तो कहीं भी जगह नहीं मिलती। राजा कहते हैं ठीक, बहुत बढ़िया, और तुरंत समुद्र सेठ को बुलाते हैं। इसी के रतन तुमने अपहरण किए, ये देखो ये रतन से। और जैसे वो देखता है तो वो सुन जाती है, क्या हो गया, कैसे प्राप्त हुए, तुम्हारे घर से तुम्हारी पत्नी नहीं है। सब जब लोग समझ में आती, पूरी वीर समझ में आती, अंगूठी ली थी, वो लिया था, उस समय क्या चल रहा था, उस समय उसको समझ नहीं आता, लेकिन अब पूरा समझ में आ गया कि ये चल रहा था। ये रतन ऐसे आए यहाँ पर, अब वो नीचा सिर कुछ बोल ही नहीं सकता। ये होती असत्य वालों की गति। जब तक असत्य खुलता नहीं है तो व्यक्ति सिर उठाकर चलता है, और जिस दिन उसके असत्य का पता चल जाता है तो आंख नहीं मिला पाता, आंख नहीं मिला पाता। सत्य की बातें करने वाले के जब असत्य पता चल जाते हैं, अरे ये तो हमारे सामने ऐसा बनता था, हम तो सही बोलते हैं, ये तो झूठ बोला, ये तो सत्य बोला, इसलिए असत्य खबर फैलाई सब में। हम तो सोच रहे थे ये व्यक्ति असत्य नहीं बोलता, और इसी ने पूरे नगर में, गांव में असत्य खबर फैला दी। और जब पता चलता है, उसकी पोल पट्टी खुलती है, लोग ये पूरे में हवा फैला रहा था, उसकी क्या इज्जत है। किसी की निगाह में फिर वो विश्वास का पात्र नहीं रहता। एक व्यक्ति था रोज गाय चराने जाता था पर्वत पे, और पर्वत पे गाय चराने जाता था तो वहां पर भेड़ बकरी चराने जाता तो वहां से चिल्लाता, शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो गांव के लोग दौड़ कर आते थे, अरे शेर आ गया, अकेला व्यक्ति है, गाय बकरियां हैं। दौड़कर ऊपर चढ़ते थे, पर्वत पर जैसे ही चढ़ते थे तो हंसने लगता, अरे मैं तो ऐसी मजाक कर रहा, ऐसी मजाक कर, ऐसी आप मजाक करते ना, तो कभी कभी सत्यवादी लोग मजाक समझ लेते। अपन कुछ ही बोला, किसी ने मान लिया, अरे हम तो ऐसे मजाक कर, वो तो सत्य मान लिया था आपका। अब फिर दूसरी बार फिर जब लोग चले गए, कोई बात नहीं ऐसा करके, फिर एक बार फिर उसने फिर मजाक किया और फिर चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। फिर लोग दौड़े आए, फिर उसने कहा नहीं, कुछ नहीं। अब लोगों के दिमाग में आ गई, ये तो फालतू मजाक करता है और सत्य नहीं बोलता है। अब तीसरी बार सही में उसे नगर में, गांव में शेर था तो लोग समझते थे हाँ आ गया होगा। अब तीसरा सत्य में जब शेर आया, अब वो आवाज लगा रहा है, जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, शेर आया, शेर आया, पहले के पीछे ज्यादा ताकत से चिल्ला रहा है, लेकिन तब भी कोई उसका विश्वास नहीं कर रहा। शेर आकर उसको खा जाता है। ये होती असत्य बोलने वालों की दशा। आप एक बार असत्य बोलकर कोई बात फैला दें, ठीक है फैला दो, जब वो बात खुलेगी आज तो कल खुलेगी, फिर जब उसका बात का पता चलेगा तो लोग तुम्हारी बात पर विश्वास करना बंद कर दें। इसलिए जैसे जैसे हम धर्म के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं, उस क्षेत्र में बड़े संभल के रहना चाहिए, क्योंकि लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं, सत्य बोलने की दृष्टि से देखने लगते हैं, अरे ये धर्मात्मा है, ये तो सही बोलेगा, ये थोड़ा झूठ बोलेगा। तो हमें भी उसी हिसाब से रहना चाहिए। धर्म क्षेत्र में धर्मात्माओं के प्रति, किसी के प्रति ऐसा विचार, दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए जिससे बाद में जब पता चले तुम धर्मात्मा को कैसे बोलते हो, खूब भक्ति करते, पूजा करते, साधु सेवक करते, और ऐसा विचार करते हो, कभी भी
धर्म क्षेत्र में असत्य का सहारा लेकर अपने आप को ऊंचा मत बनाना, क्योंकि असत्य की नींव लंबे समय तक नहीं टिकती, मजबूत नहीं होती। जैसे वो गिरा ना ट्विन टावर, कौन सा टावर था, एकदम ऐसे गिरता है ऊपर से, जब उसका सत्य खुलता है ना, इतनी ऊपर जाने के बाद फिर एकदम नीचे से धाम पर आता है। इसलिए बहुत समझ के रहना, आज सत्य धर्म का दिन है, बोलने का दिन नहीं, ये तो जीने का दिन है। सत्य धर्म बोलने का दिन नहीं है, सत्य जीवन जीने का दिन है। प्रिय वाक्य प्रदान है सर्वे तुष्यति मानवा, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य तुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रिय वचने में किम दरिद्रता, इसलिए फिर प्रिय वचन बोलने में क्या दरिद्रता करना, आप पास वचनों की कमी तो है नहीं। इसलिए कठोर वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, साच जवाहर बोल, सत्यवादी जग में सुखी। सत्यवादी सदैव जग में सुखी रहता है। सत्य पराजित नहीं होता। हाँ, कष्ट में उसको आना पड़ सकता है, कष्ट भोगना पड़ सकता है, लेकिन एक दिन जरूर वापस में अपनी पूर्ण तीव्रता के साथ आता है। जैसे कि सूर्य, कितने भी बादल आ जाए, कितने भी बादल जाए, सूर्य को ढक सकते हैं, लेकिन सूर्य को नष्ट नहीं कर सकते। एक ना एक दिन, कभी ना कभी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपको हो सकता है सूर्य ना दिखे, 7 दिन तक सूर्य ना दिखे। कई बार ऐसा होता है, बरसात के सीजन में 7-7 दिन तक सूर्य नहीं उगता, लेकिन फिर भी 8वें दिन तो आखिर में सूर्य का ही तेज लोगों को प्राप्त होता ही है। ऐसी असत्य का जीवन 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना भर, 6 महीना चल सकता है, लेकिन सदैव असत्य का जीवन नहीं। एक ना एक दिन सत्य सबके सामने आता ही है, और जब सत्य सबके सामने आता है तो फिर जैसे श्री बुद्धि की दशा हुई, उसको पहले कहा गया तुम बताओ अब तुम्हें कौन सी सजा चाहिए 3 सजा में से। तो उन्होंने बोला था जो असत्य बोले उसको 3 सजाएं होनी चाहिए, 3 में से तुम कौन सी सजा चाहते हो। तो वो सोचता है कि देखो मरने के भूसे तो अपन खा नहीं सकते हैं, और अब धन संपत्ति हरण करके गधे बिठा के बाहर निकालना तो धन संपत्ति सब चल जाएगी, वो भी नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो मल खा लो, वो ठीक है। मल खा लेंगे तो उससे कम से संपत्ति बच जाएगी और भूसे भी नहीं खाने पड़ेंगे। उसने इच्छा जाहिर की मल खाऊंगा मैं, और एक थाली मल उसके सामने रख दिया गया, और जैसी एक मुट्ठी मल खाया उल्टी करना शुरू हो गया, खा ही नहीं पाए। एक थाली का एक थोड़ा हल नहीं खा पाया, अब एक थाली कैसे खाया, उसे भी ये तो नहीं हो पाएगा उससे। तो फिर अब भूसे ठीक है, कम से कम धन तो बचा रहेगा। 10 भूसे ठीक है, 10 भूसे खाने तो बड़ा मल बुलाएगा, अच्छा पहलवान। एक जैसी भूसा पड़ा तो चांद तारे सब दिख गए। तो उसने कहा भैया इसने तो 10 से तो पता चला प्राण निकल गए, जब प्राण निकल गए तो फिर काय का धन, तो ठीक है भैया तुम तो गधे पे बैठा धन ले लो। ये असत्यवादी की मल भी खाना पड़ा, भूसा भी खाना पड़ा, और आखिरी में गधे पर उठाकर उसका धरण करके नगर से बाहर भी निकलना। तो ऐसी स्थिति असत्य बोलने वाले की रहती है। हम भी जब असत्य का अधिक सहारा लेने लगते हैं और सत्य की तीव्रता में चले जाते हैं, तो आप देखें जितने भी जो आपके घोटाले निकल रहे हैं, क्या है ये, जितना भी स्कैंडल निकल रहा है, चाहे शेयर मार्केट का रहा हो, चाहे आपका शिक्षा का रहा हो, चाहे भर्तियों का, किसी भी नौकरी भर्ती का रहा हो, हर जगह असत्य को अधिक उसने अपना लिया, असत्य का अधिक सहारा ले लिया, तो कहते हैं भड़ा कब तक।
जब तक खाली तब तक भर लो जितना भरना। जिस दिन भर जाएगा पूरा, फिर तो एक बूंद भी डालोगे तो भार लिया जाएगा। घड़ी में कब तक पानी ठहर सकता है? जब तक भरा नहीं है। भरते हो जब पूरा भर जाएगा एकदम फुल हो जाएगा, फिर तो एक बूंद भी तुम डालोगे तो दिखने लगेगा। तो फिर तुम कहो अरे इतना कर रहे तब तो दिख नहीं रहा था, और अब इतना सा किया सो दिख गया। कोई व्यक्ति कहे पहले तो हम बहुत बात करते थे तब भी पता नहीं चलता था, अगर मैं छोटा सा झूठ बोले था वो भी पकड़ा। झूठ बोलने के लिए पुण्य चाहिए, चोरी करने के लिए झूठ बोलने की पुण्य होना। यदि पुण्य नहीं है तो चोरी करने वाला पकड़ा जाता है, पुण्य होता है तो बिल्कुल बच के निकल जाता है। यदि पुण्य रहता तो झूठ बोलने वाले का लोग झूठ पकड़ नहीं पाते, नहीं तो इधर बोलता उधर, तुरंत उसका पकड़ा। इसलिए झूठ बोलकर अपने पुण्य का क्षय ना करें, मौन लेकर पुण्य को बढ़ाएं। सत्य यदि असत्य से बचना है, जितना हम अधिक बोलेंगे उतना ज्यादा असत्य मुझसे निकलेगा, और जितना हम कम बोलेंगे, जितना सीमित बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे, उतना असत्य हमारे मुख से कम निकलेगा। और जितना अधिक बोलेंगे उतना ज्यादा असत्य निकलता है मुझसे, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इधर उधर मजाक करेंगे, ऐसी वैसे बोलेंगे, फिर बाद में कहते हैं ऐसी मजाक कर बोल रहे थे, मतलब सत्य नहीं बोल रहे थे, आप उसको सही नहीं मानना। तो असत्य अधिक, उससे असत्य निकलता है। इसलिए आचार्य ने कहना सत्य धर्म को अपनाना है तो जीवन में मौन को अपनाओ। जिसके जीवन में जितना अधिक मौन रहेगा वो उतना सत्य धर्म को अंगीकार कर पाएगा। क्योंकि जब मौन रहेंगे तो कुछ फालतू बात तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सी बातें तो ऐसी बच जाती है। आप मौन ले लो तो बहुत सारा तो आपको बोलने नहीं पड़ता। अब सामने वाले जो समझ ले, आपने तो सारा किया था, उस सब को समझ ले, सब का सब समझ आ रहा है, आपको कुछ बोलेगी तो बहुत सारी चीजें ये बात बताएंगे, बात बोलेंगे ऐसे करके, तो फिर उस समय बच जाते हैं। इसलिए सत्य धर्म आज का दिन ये हमको बता रहा है कि अधिक से अधिक मौन रखें, पर बिना किसी कार्य के असत्य ना बोले। हम बहुत शायद ऐसी असत्य बोलते रहते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं। सत्य बोलेंगे तब भी काम चले, लेकिन फिर भी सत्य बोलते हैं। कोई आपसे पूछा कहाँ जा रहे हैं, नहीं कहीं नहीं जा रहे हैं, नहीं है तो सिर्फ बोल भी देते नहीं मंदिर जा रहे, तो क्या करता, कुछ थोड़ी ना करता। अरे आप मंदिर आ रहे थे, कोई ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, नहीं कहीं नहीं जा रहे, अरे स्पष्ट तो मंदिर जाता, बस यही काम से जाए थोड़ा, उसको बता भी देंगे तो भी कुछ उस फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों असत्य बोलना, स्पष्ट बोल दो नहीं काम से जा रहे हैं, ये काम है, बाद में आके तुमसे बात करेंगे। लोग अब फोन जितना जब से चल गया तब तो इतना सत्य बढ़ गया। यहाँ बैठे होगे, घर में बैठे हो तब भी कहोगे अभी घर में नहीं मंदिर में। घर में बैठा होगा व्यक्ति तब भी फोन पे ही बोलेगा अभी बाहर है, बात करते हैं बाहर है, घर में बैठा है, कहीं भी बैठा है, वहां से बात नहीं करनी तो सीधा बोलता है बाहर है, अभी घर पे नहीं है। इतना क्या एक व्यक्ति ने क्या किसी के पैसे लेना था तो उसके पैसे बार बार मांगता था तो फोन ही नहीं उठाता था। एकदम उसने फोन लगाया, जिसको लगा वो छत पे अपनी बालकनी घूम रहा था, उसने फोन लगाया भैया कब आ जाए लेने। अरे मैं तो अभी बाहर हूँ, अभी 10-15 दिन तो हुई नहीं यहाँ पे, भी 10-15 दिन बाद। तो भैया तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ, देख तू बड़ी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है तुरंत, अरे हम तेरे घर के नीचे खड़े हैं, तू और बाहर कहां चला गया, मतलब लिया जल्दी से पैसे। असत्य अधिक हो गया जब से साधन बढ़ गए हैं। कोई तो कहते जब से साधन बढ़ गए हैं असत्य भी अधिक बढ़ चुका है। आप खुद ही अपना एनालिसिस कर लें, किसी दूसरे को मत देखो कि सत्य धर्म किसी दूसरे तुम देखो तुम झूठ बोले, अभी जाके नहीं बोलने लगना एक दूसरे से तुम झूठ बोले, देखो तुम झूठ बोलते नहीं, एक दूसरे से नहीं बोलो, स्वयं को देखना कि हमारा सत्य बढ़ा गया है कि असत्य बढ़ गया है। हम दूसरे के एनालिसिस जल्दी कर देते, क्योंकि जैसे चेहरा होता है ना,
आंखें जो होती हैं वो स्वयं को नहीं देख पाती, तुरंत दूसरे के चेहरे पर लगी काले को देख लेती, तो दूसरे के दाग ले, अरे तुम्हारे से काला काला लगा, तुम्हारा चेहरा ऐसा हो रहा है, तुम्हारा चेहरा उदास है, तुम्हारा चेहरा खुश है, हम तुरंत दूसरे पे एनालाइज करने देते। कभी अपना चेहरा आंखों से दिखता नहीं तो पता नहीं चलता। ऐसी हमें अपनी हृदय की बात तो नहीं दिखती, दूसरे को जरूर कहने लगे अरे तुम बड़े झूठ बोलते हो, तुम बड़े झूठ बोलते हो। कभी अपने आप से तो पूछो, जिससे कह रहे तुम बड़े झूठ बोल रहे हैं, वो बोलता है नहीं बोलता झूठ? जो ये दूसरे से बोल रहा है तुम बड़ा झूठ बोलते हो, तो कभी अपने आप से पूछो कि मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं झूठ बोलता हूं कि नहीं? यदि मैं स्वयं जब झूठ बोलता हूं तो किसी से कहने का क्या अधिकार है कि तुम झूठ बोलते हो? एक बार एक व्यक्ति गांधी जी के पास गया, बोलता है अब मेरे बेटे को बहुत मीठा खाता है, उसको बहुत पेट में कीड़े पड़ते हैं, आप इसे गुड़ छुड़वा दो, गुड़ मीठा खाना छुड़वा दो। अब गांधी जी खुद बुलबुले खाते थे गुड़ के, अब ये क्या छुड़वा दें? उनका 7 दिन बाद आना, 7 दिन बाद जब वो आया तो उसके उस बेटे का बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, छोड़ दो तो। उसने कहा ठीक है हम छोड़ दें। अब उसका पिता कहता है इतनी सी बात कहने की आपको बस 7 दिन लगा दिया आपने, उसी दिन बोलते थे गुड़ नहीं खाना, जब आपकी बात मानते ही होते उसी दिन मान जाते। अरे भैया बोल तो उसी दिन देता, लेकिन मैं खुद नहीं छोड़ा था, उसको कैसे बोल दो तू गुड़ मत खा? मैं खुद जब बुलबुले खा रहा हूं तो उसको कैसे बोल तू गुड़ मत खा? जब मैंने छोड़ दिया तो अब मैं हिम्मत से कह सकता हूं कि तू मत खा। ऐसी जब आप किसी से सत्य बोलने का कहो कि सत्य बोलना, तो पहले ये देख लेना आप सत्य बोल रहे हो कि नहीं। यदि स्वयं सत्य, इसलिए तो कहा रेणत्य धारी 10 धर्मों रेणत्य धारी, 10 लक्षण धर्म रत्नत्रय धारी होते हैं। आप तो सत्य की पूजा करते हो, ये सत्य का जीवन जीते। आप तो सत्य की पूजा करते हो, इस सत्य को जीते हैं। आप तो सत्य को बोलते हो, सत्य को सुनते हो, लेकिन इस सत्य को जीते हैं। इसलिए कहा 10 धर्मों रेणत्य धारी, 10 प्रकार के जो धर्म हैं वो रत्नत्रय धारी ही होते हैं। आचार परिनिष्ठि के मूल गुण है ये मूल गुण। 10 धर्म, साधु परिनिष्ठि के उत्तर गुण है 10 धर्म। 10 धर्म को आप अपना नहीं सकते थे, अपना नहीं सकते तो कम से कम उसकी भावना ही भाते रहो कि एक दिन ऐसा जरूर आए कि मैं भी इन धर्मों को जीऊं और इन धर्मों को प्राप्त करूं। इसी मंगल भावना के साथ कि हमारे जीवन में उत्तम सत्य धर्म आए। कोई भगवान महावीर स्वामी